I want to ask next question. How many members in your family? Six. 6 members. Who is head of your family? Who is head of your family? आपके फैमिली में जो है सबसे ज्यादा मतलब हेड कौन है, मालिक कौन है? आपके फैमिली का मालिक? My father. योर फादर. फर्स्ट ऑफ ऑल योर फादर. हाँ, सबसे पहले आपके पिताजी. एंड सेकेंड वन इज योर My mother. योर मदर. व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर मदर? मदर. व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर मदर? आप अपने मदर के बारे में क्या सोचते हैं? मैं आप लोग से एक बहुत मतलब एक सवाल पूछना चाहता हूं. इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा कौन सा है? कौन सा है? माँ. दुनिया का सबसे मतलब हम लोग जिस सबसे दुनिया में आए हैं, हम लोग के जिंदगी का सबसे पहला टीचर माँ. सबसे पहला डॉक्टर माँ, है ना? सबसे पहला डॉक्टर माँ. क्योंकि अच्छा सबसे पहला क्या बोला जाए? संभालने वाली, आपको संभालने वाली माँ. याद करिए वो दिन जिस दिन आपका पैर नहीं था, पैर था लेकिन चलने के लिए आपके पास उतना काबिलियत नहीं था कि आप चल पाए. चलने के लिए आप उतना क्षमता नहीं रखते थे. उस दिन याद करिए कि आपका माँ उस दिन आपकी उंगली पकड़ कर चलाती थी. याद है ना वो दिन? भूल गए हैं? याद करिए उस वो दिन जिस दिन आपका दांत नहीं था, आपके मुंह में दांत नहीं था, वो अपने दांत से कुछ भोजन को कुचल करके आपके मुंह में डाला करती थी. भूल गए हैं कि याद है? याद है ना? कब तक याद रखिएगा आप लोग ये बात? कब तक? अच्छा शादी हो जाएगा भूल जाइएगा लोग, सब कोई भूल जाएगा. ऐसा काहे करते हैं बाबू आप? मतलब सब कोई करने का मतलब कि आप मतलब हमें भी ला रहे हैं? आप आकाश को भी ला रहे हैं. क्या आकाश ऐसे सोचते हैं क्या आप? हम तो नहीं सोचते. नहीं सोचते ना. आपको सोचना भी नहीं है ना? दुनिया में मतलब बोला जाता है ना, सबसे बड़ा योद्धा होती है ना, वो माँ होती है. माँ होती है. जिस दिन आप मतलब गिर रहे थे ना, मतलब क्या हुए, मतलब बचपन में आप गिर रहे थे, सबसे फर्स्ट उठाने आपको कौन जा रही थी? चोट आपको लगती थी लेकिन दर्द किसको होती थी? माँ को होती थी, है ना? तो बताइए, उसके बाद से आप लोग बोलते हैं का कि वाह बड़े हो जाएंगे लोग, शादी हो जाएगा, उसके बाद से बोलेंगे माई वाइफ माई लाइफ. ओ माई गॉड, मेरी पत्नी ही मेरी जिंदगी, जिंदगी, माई वाइफ माई लाइफ. सो आप लोग को नहीं बोलना चाहिए. अच्छा मैं तुलना करूं माँ के तुलना में और वाइफ के तुलना में, दोनों में से आप किसको ज्यादा मतलब लाइक करिएगा? दिल से लाइक किसको करिएगा? माँ को. करना है बाबू, करना है. सोचिए ना, जिस दिन आपको भूख लगता था ना और घर में खाना नहीं रहा करता था, है ना, कम खाना रहा करता था, उस दिन अपने बच्चे को खिला करके, अपने सिर्फ एक गिलास पानी पी करके सो जाती थी. वो कौन इंसान? माँ है ना. माँ है ना. एक बार की पुराना बात है, पता है क्या है? माँ और बेटे कहीं जा रहे थे, है ना, तो जाते 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 रास्ता में ना क्या मिला? कांटा मिला, है ना. कांटा मिला ना तो लड़का का कि अपने माँ को गोद में उठा लिया. बोला का कि माँ आपके पैर में कांटा हल जाएंगे, कांटा चुभ जाएंगे, उसके बाद से ब्लड आने लगेगा, है ना, खून बहने लगेगा. उससे लिए हम क्या करते हैं, आपको हम मतलब उठा लेते हैं. ठीक है, उठा लेते हैं जो कि आपके पैर में कांटा ना हले. तो वो जा रहे थे ना जब दोनों आदमी, तो उका के उठा लिए. उठाने के बाद से वो लड़का जब जा रहा था ना, तो उस कांटे के ऊपर पैर रख करके चल रहा था. उस कांटे के ऊपर पैर रखने के कारण उसके पैर में बहुत ज्यादा कांटा चुभा और उसके बाद से क्या हुआ? ब्लड आने लगा उसके पैर से, है ना. सुबह से कुछ देर जाने के बाद से कांटा वाला रास्ता खत्म हो गया, है ना. माँ को देख करके बहुत दिल में चोट लगा, है ना, यार हमको बचाने के लिए मेरा लड़का इस तरह कर रहा है ना. फिर कुछ देर आगे गए लो ना, उसके बाद से बर्फ वाला रास्ता मिला. क्या मिला? वो बर्फ के रास्ता मिला, है ना. बर्फ के रास्ता वो बहुत ज्यादा ठंडा था, है ना. मतलब कि समझ जाइए कि उस पर पैर रखने के बाद से ना आपका पैर भी उस पर जम सकता था, इतना ठंडा था, है ना. उस पर भी गया लड़का तो अपने माँ को कहाँ उठा लिया? गोद में उठा लिया, है ना. गोद में उठा करके पार जब कर रहा था ना, तो उसका पैर में ना बर्फे जम गया था, है ना. बर्फे जम गया था. जमने के बाद से उसी तरह उस लड़का ने पार किया, है ना. आप पार करने के बाद से फिर वो जब बर्फ का रास्ता खत्म हुआ ना, फिर आग का रास्ता मिला. क्या मिला? आग का रास्ता मिला. आग के रास्ता मिला ना, तो रास्ते से जब जा रहे थे लोग तब आग के रास्ता मिला तो फिर वहां पर अपने माँ को गोद में उठाया. उस आग के रास्ते में अपने पैर रख करके वो लड़का क्या किया? पार किया.
पार किया तो उसके पैर में पूरा छाले पड़ गए थे, जल जल के। होता है ना, छाला पड़ जाता है एकदम जल जल के, पूरा फोड़ा पड़ गया था, है ना। उसके बाद से जा करके कुछ देर आगे गया ना, समझ लीजिए कि भगवान मिले, है ना। अब भगवान तो मिल ही गए, लड़का सोचा कि भगवान मिल गए, इनसे हम एक प्रश्न पूछते हैं। भगवान से वो लड़का प्रश्न क्या पूछा ना कि हम अभी इतना माँ के लिए कठिन परिश्रम सहे हैं, जो माँ हमें दूध पिलाई है ना, हम वो दूध पिला कर इतना बड़ी की है पोस पाल के, उसमें से कितना कट गया है। तो भगवान की ओर से जवाब मिला था, जितना तुम्हारे माँ तुमको दूध पिलाई है ना, उसमें से अगर तू बोलेगा ना तो 1% भी कम नहीं हुआ है, इतना तू समझ ले, है ना। अब तू समझ, जब एक नारी जन्म देती है ना, तो 30 हड्डी टूटने के बराबर ना उसको पेन होता है, दर्द होता है। जब 30 हड्डी टूटता है ना, जितना दर्द होता है, समझ जाइए, एक हड्डी टूटता है तो कितना दर्द होता है। अरे यार, हड्डी टूटने के बाद दूसरा है, जब आप नाखून काटते हैं थोड़ा सा मांस धरा जाता है, मांस होता है ना, थोड़ा सा धरा जाता है, तब कितना दर्द होता है। वो तो 30 हड्डी टूटता है ना, उतना दर्द होता है जब एक महिला ना एक बच्चे को जन्म देती है ना। तो बहुत कठिन परिश्रम से माँ लोग पोसती है, पालती है, उसके बाद से जाकर के लड़का सब बिगड़ जाता है ना, तो क्या जाने का दिल पर गुजरता होगा, आप लोग सोच सकते हैं। सो आप लोग माँ बाप को कभी मत जिंदगी में कबो मत ठगिएगा लोग, है ना। अगर ये चाहते हैं ना हम अपने माँ बाप को ठग लेंगे और आराम से जिंदगी जी लेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन आप भी बाप बनेंगे, आपकी औरत जो होगी वो भी माँ बनेगी ना। सेम प्रोसेस आपके साथ होगा, आप अपने बाप मम्मी को ठगे हैं, उसी तरह आप लोग का भी बेटा आपको ठगेगा। तो ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। डू यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? ओके, आकाश कुमार।